नमस्कार साथियों, आज पूरा विश्व कोरोना वायरस की महामारी से त्रस्त है। भारत भी उससे अछूता नहीं है। भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस कोरोना वायरस की लड़ाई से लड़ने के लिए कृत संकल्प है। लेकिन कोई भी लड़ाई समाज के सहयोग के बिना या उसको जागृत किए बिना उससे निजात पाना बहुत मुश्किल है। अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन ने एंटी कोरोना वायरस टास्क फोर्स बनाकर एक पुनीत काम किया है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सबसे पहली जिम्मेवारी है कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं, निर्धन लोग हैं, खासकर जिनके पास कोई जमीन नहीं है, मजदूरी करते हैं और अपना गुजारा करते हैं, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कोई आप ये सुनिश्चित कर लें, खासकर ग्राम प्रधान जो हमारे भाई हैं, वो सुनिश्चित कर लें कि उनके सोने से पहले गांव के अंदर कोई भाई भूखा तो नहीं सो रहा है। कोई पशु पक्षी ऐसा तो नहीं है कि किसी को भोजन ना मिला हो, किसी को पानी ना मिला हो, क्योंकि ये हम लोगों का नैतिक दायित्व है। आप इस गांव के नेता हैं, इसलिए आपकी जिम्मेवारी है कि गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में सुनिश्चित कर लें कि उसने भोजन किया है कि नहीं किया है। ये बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि आप इस परिवार के मुखिया हैं, गांव के मुखिया हैं। और मुखिया खाकर सो जाए और बाकी कोई भी परिवार का व्यक्ति भूखा रहे तो मैं समझता हूं कि ये जघन्य पाप है। तो आप ये तय करें कि आपके गांव में कोई भूखा न रहे, कोई पशु पक्षी तक का ध्यान आप रखें। दूसरी जिम्मेवारी आपकी बनती है कि बाहर से रोजी रोटी की तलाश में जो लोग गए थे वो गांव में वापस आ गए। आपने निश्चित रूप से, मैंने देखा फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, आपके ग्रुप पे जाके मैंने खुद देखा है कि आपने उनकी लिस्टें बना के प्रशासन को दी हैं, क्वारंटाइन में रखा है। आप लोग उनके खाने पीने तक की चिंता कर रहे हैं। मैं उसके लिए भी आपका आभार और धन्यवाद अदा करता हूं। साथियों, पूरे देश का डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी दिन रात एक करके इस महामारी से जंग लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेवारी बहुत बन जाती है। प्रधानमंत्री जी ने इससे निपटने के लिए एक ही सूत्र दिया है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग का, यानी सामाजिक दूरी बना के रखें और अनुशासन का पालन करें। आज गांव में कटाई का समय शुरू हो गया है, बुआई का शुरू हो गया है। अगर कृषि कार्य सुचारू रूप से नहीं चलेंगे तो मैं समझता हूं कि देश आने वाले समय में बहुत संकट में पड़ जाएगा, क्योंकि किसी के लिए भी कुछ भी चल सकता है, लेकिन देश को हम भूखा नहीं रख सकते। भूखा नहीं रख सकते तो मतलब खेती का कार्य सुचारू रूप से चलना चाहिए। भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी या बाकी सरकारों ने भी अपने अपने किसानों के लिए वो सब नियम तय किए हैं जिसमें कृषि कार्य में कोई बाधा ना आए। तो आप भी सुनिश्चित करें, उन नियमों की जानकारी अपने आप ले लें प्रशासन से, या प्रशासन आपको उपलब्ध करा दी होगी, नहीं तो आप ले लें कि कृषि कार्य सुचारू रूप से चलते रहे। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1,70,000 करोड़ का राहत पैकेज की घोषणा की है और वो राहत पैकेज 80 करोड़ लोगों तक पहुंचना है। तो सबसे बड़ी आबादी हमारे देश में गांव में रहती है। तो आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसके लिए जो राहत सामग्री भेजी है उसके पास जू की तू पहुंच जाए, उसमें कहीं कोई भ्रष्टाचार बीच में ना आ जाए,
कोटेदार या बाकी जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि उनके हिस्से का एक भी पाई किसी के जेब में ना चली जाए, उन तक पहुंचानी आपका दायित्व है, उनको तक पहुंचाने का। ये बड़ा काम है मित्रों। पहला काम है किसानों तक जो उनके रेगुलर काम है उसमें कोई बाधा ना आए। दूसरे जो राहत पैकेज प्रधानमंत्री जी ने दिया है वो उन तक पहुंच जाए। जो सामाजिक दूरी का और अनुशासन की बात प्रधानमंत्री जी ने की है वो सुनिश्चित हो जाए। और अंत में मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर रिलीफ फंड की एक घोषणा की है। उन्होंने देश से अपील की है कि जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं या आम पब्लिक के लोग हैं वो उस रिलीफ फंड में कुछ न कुछ दान दें। मैं भी आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप भी हर घर से, अमीर हो या गरीब, कम से कम 5 रुपया लेकर इकट्ठा करें पूरे गांव से, और जितनी भी रकम बैठती है वो प्रधानमंत्री जो रिलीफ फंड है उसमें जमा कराएं। आप और हम बात करते रहेंगे लगातार, लेकिन आपके कंधों पे जो जिम्मेवारी है मैं समझता हूं कि उसको आप बाखूबी निभाएंगे। साथियों, मुझे आशा है कि आप और हम सब मिलकर इस देश का जो सामर्थ्य है उसको जगाकर, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम इस कोरोना वायरस की विपत्ति से निजात पाएंगे और हमारा देश फिर नए संकल्प के साथ नई ऊंचाइयों को छुएगा। धन्यवाद।